सबसे पहले शामी साहब, आज की डेवलपमेंट्स आपकी गहरी निगाह है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रूलिंग गलत नजर आ रही है, लेकिन मुल्क को कौम के मफाद में भी शायद कोई फैसला आएगा। योर टेक सर। देखें कामरान साहब, ये तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई। अटॉर्नी जनरल ने जब ये बात मान ली कि रूलिंग का वो दिफा नहीं कर रहे, और ये भी मान लिया कि अदालत जो है वो कार्रवाई में यानी पार्लियामेंट की कार्रवाई में मदाखलत कर सकती है, किस हद तक कर सकती है, किस बुनियाद पर कर सकती है, ये बात की बात है। तो अब ये बात तो तय हो गई सही। और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से वाज़े हो गया कि ये रूलिंग तो ख़त्म हो जाएगी, और ये रूलिंग जो थी ये आइन शिकनी के मुतरादिफ थी, क्योंकि आइन में ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई है, जो आर्टिकल 95 है, कि जब करारदाद अदम एतमाद असम्बली के सामने पेश होगी तो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर उस पर राय शुमारी कराई जाएगी, और राय शुमारी कराने का आखिरी दिन था, और स्पीकर ने ये अपनी रूलिंग देकर उस आईनी जो बंदिश है उसको मजरू कर दिया, और इस तरह से एक मजाक बना दिया पूरे हमारे दस्तूरी अमल का। तो बहरहाल अब उसके बाद क्या होगा? अब तकादा तो कानून का यही है कि जब एक बुनियाद गलत हो गई तो उसके बाद जो अमारत उस पर खड़ी हुई है उसको भी ढह जाना चाहिए। और यानी लगता ऐसा है कि रेफर होगा मामला कौमी असम्बली को, वो तहरीक अदम एतमाद पर फैसला करे और उसके बाद फिर मामला आगे चले दस्तूर के मुताबिक। लेकिन अदालत क्या मुनासिब समझती है, मुख्तलिफ अशारे जो हैं उनकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस की जा रही हैं, हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। एक मामला और आ गया, अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं उस तरफ के, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपने 2 दिन पहले मेरे साथ ट्रांसमिशन में थे, आपने एक बात बड़ी जबरदस्त की और आपने कहा कि स्पीकर के पास कोई खुदाई इख्तियार नहीं होता, और ये अभी फैसला नहीं आया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जो आर्गूमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर रहा, जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि रूलिंग गलत नजर आ रही है, वो आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई कि खुदाई इख्तियार तो स्पीकर के पास नहीं होता। और आई थिंक इस फैसले के बाद अब अगर तो ये चैलेंज होगी रूलिंग तो फिर शुतर बे मुहार भी स्पीकर नहीं होगा। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर अदालत यही रेफर करती है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, तो सर इलेक्शन कमीशन ने तो आज कह दिया है कि 8 महीने से पहले तो हम इलेक्शन, अक्टूबर से पहले तो हम इलेक्शन कर ही नहीं सकते। तो शामी साहब ये तो फिर एक और बहरान पैदा हो जाएगा। देखिए, जब रूलिंग गलत हो गई और उसको कलअदम करार दे दिया गया तो फिर मामला तो वहीं पहुंच जाना चाहिए ना जहां रूलिंग से पहले था। कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, उसमें करारदाद अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, अब उस पर राय शुमारी होना थी। तो इंसाफ का तकाजा भी है और दानिश का तकाजा भी है और मंतक का तकाजा भी है कि मामला वहीं से फिर शुरू हो और कौमी असम्बली फैसला करे। का भी तकाजा है सर, हाँ जी, कि फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का भी तकाजा है कि 8 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। देखिए, फौरी इलेक्शन जो हैं उनके अपने मसाइल होंगे। ये निगरान हुकूमत जब आती है, अब देखिए हमारी इकॉनमी जो है वो किस कदर मुतासर हो रही है, डॉलर जो है वो उड़ान उसकी कितनी ऊंची जा रही है। और अभी आप देखें आज स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है उसमें 2.5% इजाफा कर दिया, और मतलब एक बहरानी कैफियत है। और अगर इस वक्त निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि और कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल यानी ऐसी पोजीशन में होगा कि कोई फैसला करने वाला नहीं होगा, कोई मामलात को देखने वाला नहीं होगा, कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं होगा, और बस जो होगा टामक टोइयाँ मारने वाले होंगे, एडहॉक फैसले करने वाले होंगे, और मामलात हमारी इकोनॉमी के मामलात जो हैं वो बद से बदतर होने का खदशा है। बिल्कुल बजा शाबी साहब।